क्या आपको लगता है कि डायरेक्ट टैक्स का क्लासेस ओवर करने के बाद आपको सब कुछ आता है? क्या आपको लगता है कि डीटी का क्लासेस ओवर करने के बाद आपको रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है? क्या आपको लगता है कि डायरेक्ट टैक्स क्लास खत्म होने के बाद बस आप एक बार खुद से पढ़ लोगे और फिर आप सीधा एग्जामिनेशन में जाके बैठ जाओगे तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा, आप पास हो जाओगे? तो गाइज, अगर आप ये सोचते हो बिल्कुल गलत सोचते हो। लेट मी टेल यू, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। लेट मी टेल यू, आई एम सी निकुंज गोइंका, योर टैक्स मेंटर, और मैं सीए, सीएससीए में इंटर एंड फाइनल के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ टैक्स, डीटी एज वेल एज आईडीटी। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ वेरी वेरी शॉर्ट में, डिटेल में, आई मीन वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प में, कि अगर आपका डायरेक्ट टैक्स का क्लासेस ओवर हो गया है तो अब आपको किस स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, आपको किस तरीके से अपना प्रिपरेशंस को आगे बढ़ाना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, किस ऑर्डर में पढ़ना चाहिए, टिल द एग्जाम डे, सब कुछ मैं बताऊंगा। जानने के लिए पूरा वीडियो देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नहीं किए तो, और प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द रियल टाइम अपडेट्स, बिकॉज आने वाले 2-3 मंथ्स में जो भी, जब तक अपना एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव कंटेंट आप लोग के लिए टैक्स से रिलेटेड डीटी एज वेल एज आईडीटी लेकर आने वाले हमारे चैनल में, निकुंज गोइंका टैक्स मेंटर। तो शेयर करिएगा अपने सारे फ्रेंड्स तक, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली उनको पता नहीं चलेगा। तो सर, अगर आपकी क्लासेस ओवर हो चुकी है तो सबसे पहले मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी क्लासेस ओवर हो चुकी है और आपने अपने जो भी सर से, ट्यूशन मैम से या सर से क्लासेस लिया है, अब आपके पास आपका एक कंप्लीट मटेरियल आपके पास पड़ा है, आपने कुछ नोट्स लिखा होगा, आपने कुछ कैलकुलेशंस की होगी, व्हाटएवर। अब आपके पास एक रिसोर्स मटेरियल है, अब आप उसको एक जगह कर लो सबसे पहले, ठीक है ना? तो उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको पहला रिवीजन, डिटेल्ड रिवीजन स्टार्ट कर देना है। आपको डायरेक्ट टैक्स का डिटेल रिवीजन स्टार्ट कर देना है। हाउ विल यू डू इट? आप एक एक चैप्टर पकड़ोगे, मैं वो बताऊं दूंगा किस स्ट्रैटेजी में आपको, किस सीक्वेंस में आपको कौन कौन से चैप्टर पहले देखना है। बेसिकली आपको उसी स्ट्रैटेजी में, उसी सीक्वेंस में क्लासेस देखनी है, आई मीन सॉरी, क्लासेस देखनी है इन द सेंस कि आपको रिवीजन करना है इन द मीन, इन द टाइम, एट द सेम सीक्वेंस, कि जिस सीक्वेंस में आपको आपके सर मैम ने पढ़ाया था उसी सीक्वेंस में आपको रिवीजन करना है। बट ये जो रिवीजन होगा ये एकदम डिटेल्ड रिवीजन होगा। ऐसा रिवीजन होगा कि आप बस प्रोविजंस नहीं पढ़ रहे हो, प्रोविजन के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा आपको और भी बहुत सारे एक्टिविटीज करने पड़ेंगे, सो दैट ये जो आप रिवीजन कर रहे हो इसका कोई बेनिफिट आपको एग्जाम के पहले मिले। क्योंकि लेट मी टेल यू, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप इनकम टैक्स को या डायरेक्ट टैक्स को खाली एक ही बार रिवीजन करोगे तो ये बात बिल्कुल भी नहीं बनेगी। आपको कम से कम दिमाग में 3 बार बैठाना है कि 3 बार आप कम से कम अभी से लेके एग्जाम के पहले तक रिवीजन जब तक नहीं कर लेते तब तक प्रोविजंस आपके माइंड में सेटल नहीं होंगे और आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होंगे एग्जाम देने के लिए। लेट मी टेल यू, आपका बहुत अच्छा मार्क्स नहीं आएगा अगर आप कम से कम 3 बार रिवीजन नहीं करते हो आफ्टर कंप्लीटिंग योर क्लासेस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना रिवीजन कंप्लीट कर लेना है फ्रॉम द बिगनिंग। रेफर योर टीचर्स मैट। और इसी साथ मैं आपको बोल रहा हूं कि यू शुड प्रिपेयर सेल्फ नोट्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वाइल यू आर रिवाइजिंग। जब भी आप रिवीजन कर रहे हो तो आपको सेल्फ नोट्स बनाना पड़ेगा। सेल्फ नोट्स इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का जैसे क्या, आप जो भी टॉपिक्स आपको लग रहा है कि ये कंसेप्ट मैं भूल जाता हूं, जैसे मान लो आपके दिमाग में बिजनेस कनेक्शन वाला पॉइंट नहीं रहता, तो बिजनेस कनेक्शन को एक अलग से आप एक प्रॉपर नोट कर लो कि बिजनेस कनेक्शन का ये 2-4 पॉइंट है जो आप भूल जाते हो। से फॉर एग्जांपल सैलरी में आपको एग्जेम्पशंस में एलटीसी याद नहीं रहता, या एचआरए याद नहीं रहता, या आरएफए याद नहीं रहता। जो याद नहीं रह रहा है, जब आप रिवाइज कर रहे हो ना उसी समय आपको एक अलग से एक फीलिंग आएगा कि ये मुझे याद नहीं रहता। तो जो आपको याद नहीं रहता उसको आप अलग से नोट कर लो, सो दैट एट द एंड ऑफ द डे आपके पास एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स रहेगा फ्रॉम एवरी चैप्टर्स, विच यू विल नो कि ये मेरा वीक पॉइंट है, ये मेरा वीक एरियाज है और मुझे ये बहुत अच्छे से रिविजन करना है। तो सेल्फ नोट्स बना के चलिए, स्पेशली दो टॉपिक्स का जहां पे आपको लग रहा है कि आप वीक हो। प्लीज प्लीज प्लीज, काफी स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो सोचते हैं कि बस इनकम टैक्स है, देख लिया, पढ़ लिया, देख लिया, हो गया, दैट्स इट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जरूरी नहीं है कि आप शेक्सपियर हो, आपका इंग्लिश लैंग्वेज, रिटन इंग्लिश बहुत अच्छा है। एक स्पोकन इंग्लिश अलग होता है, रिटन इंग्लिश अलग होता है। एग्जामिनेशन आपका रिटन इंग्लिश के बेसिस पे किया जाता है, वेरिफिकेशन। तो जो भी आप सोच रहे हो, आर यू एबल टू एक्सप्रेस इट और नॉट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट एंड प्रैक्टिस। तो जब आप ये डिटेल रिविजन कर रहे हो फर्स्ट टाइम, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा that you are also practicing at least 3 to 4 variety of questions from every chapter by proper writing। आप प्रॉपर राइट करोगे, देखो आप 3 से 4 महीने मिनिमम बोला, आप उससे ज्यादा भी करेंगे तो बेटर है। तो इससे आपको एक हैबिट आ जाएगा, आप हैबिचुएटेड हो जाएंगे कि इस तरीके का रिवीजन करना है और मेरे को उसी समय प्रैक्टिस भी करना है, उसी चैप्टर का मुझे प्रैक्टिस भी करना है।
ठीक है। तो प्रैक्टिस करने से आपको एक एज मिलेगा। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? जो भी सर ने आपको क्वेश्चंस करवाया है, या फिर अगर आप मेरा बात करो, मैंने डायरेक्ट टैक्स का आपको क्वेश्चन क्लास में करवाया है। मेरी सेवियर बुक है, राइट, जो पास्ट टर्म पेपर्स का पूरा कंपाइलेशन है, जिसमें एमसीक्यूज भी है, पास्ट टर्म पेपर्स भी है, लगभग 700 750 का पेज का पीडीएफ है, जो मेरे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी मिल चुका है, राइट, और बाद बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल करा दिया जाएगा वेरी शॉर्टली। मेक अ लिस्ट ऑफ सेक्शंस वेयर यू फॉरगेट। जनरली जहां पे आपको याद नहीं रहता, जैसे मैंने आपको बोला, उसका एक लिस्ट बना लो कि मुझे याद नहीं रहता, बिकॉज एग्जाम के पहले जो जनरली आपको याद नहीं रहता, जनरली सैलरीज, टीडीएस टीसीएस, पीजीबीपी, कैप गेन, ये सब भर बड़े चैप्टर्स है जिससे जनरली बच्चों को डर लगता है। 54 सीरीज याद नहीं रहता, सैलरी में एग्जाम्पशंस बिल्कुल भी याद नहीं रहता, डिडक्शंस बिल्कुल भी याद नहीं रहता, चैप्टर 6 में इतने सारे सीरीज ऑफ डिडक्शंस है, लिमिट्स याद नहीं रहता। तो इसका आपको ना एक समरी चार्ट बना लेना चाहिए। ऑलरेडी ऑल्दो मैं आपको समरी चार्ट सबका दूंगा, बट एक बार आपको भी खुद का अपना बना लेना चाहिए व्हेन यू आर रिवाइजिंग एट होम। आपको इंश्योर करना है बेटा कि टारगेट करना है कि कम से कम आपको ये 3 बार रिवीजन करना पड़ेगा बिफोर एग्जामिनेशन डे। सबसे पहले जब आप रिवीजन करोगे, इसके ऊपर मैंने डिटेल स्ट्रैटेजी वीडियो बना दिया है, 2.5 मंथ्स एग्जाम स्ट्रैटेजी, या बाद बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी फॉलो करना कैसे आप रिवीजन करोगे। पहले आपको 6 डेज पर पेपर देना है, ठीक है, फर्स्ट रिवीजन में। दूसरा रिवीजन में आप 2 डेज पर पेपर देंगे, और लास्ट रिवीजन में आप 1 डे पर पेपर देंगे। इससे आपको इंश्योर करना है कि ये जो भी आपका टाइम है, अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास 2.5 मंथ्स बचा हुआ है, तब आप ये देख रहे हो। अगर आप ये वीडियो एग्जाम के 1 महीना पहले देख रहे हो तो ऑब्वियसली ये टाइम आपके लिए रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो 6 डेज, 2 डेज एंड 1 डेज, इस तरीके से आपका क्या होगा, आपका 3 बार रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। अगर आप एग्जामिनेशन के बहुत टाइम पहले, कम से कम 2.5 मंथ्स पहले आपने अपना रिवीजन कंप्लीट कर लिया है, आई मीन क्लासेस कंप्लीट कर लिया है। प्रैक्टिस कैसे करना है सर? प्रैक्टिस आपके लिए होना चाहिए आपका लास्ट 5 टर्म का एटलीस्ट मॉक टेस्ट पेपर्स एंड पीटीपीस, एंड इंस्टीट्यूट के मैट का जो इलस्ट्रेशंस होता है ना, लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस, इंस्टीट्यूट क्या करता है, बीच बीच के मैट में ना आपके इलस्ट्रेशंस देता है, इलस्ट्रेशंस देता है। वो इलस्ट्रेशंस करना बहुत जरूरी है लॉन्ग क्वेश्चंस का, छोटे छोटे 2-3 लाइनर्स वाले नहीं, बट जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होता है वो जनरली आपको करना है, जो मैं ऑलरेडी मेरे क्लास में करवा दिया हूं। तो जो मेरे से क्लासेस लेकर रखे, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपके मैट में सारा क्वेश्चंस कवर था। प्लस मैंने आपको जो टैक्स सेवर बुक में जो आपको दूंगा वो एडिशनल क्वेश्चंस है, जिसके लिए आपको और मेहनत करने की दरकार नहीं, कहीं और से आपको और मैंने कंपाइलेशन में क्वेश्चंस आपको दे दूंगा, जिससे आप प्रैक्टिस करोगे, जो हम लोग प्रैक्टिस सीरीज में भी कर लेकर आएंगे, आप उसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस और ज्यादा से ज्यादा टाइम रिवीजन पे फोकस करना है। एट द सेम टाइम यू विल हैव टू मेक अ सेल्फ नोट ऑफ द दोस टॉपिक्स जो कि आपको ठीक से याद नहीं रहता, यहाँ पे आप वीक हो, ये चीज आपको इंश्योर करना पड़ेगा। सर किस सीक्वेंस में हम लोग चैप्टर्स को रिवाइज करें? आप स्टार्ट करोगे टैक्स रेट से, कि टैक्स रेट एक ऐसा टॉपिक है जो कि जनरली आपको हर जगह मिल जाएगा। टोटल इनकम के पहले आपको टैक्स लाइबिलिटी पता होना चाहिए, टैक्स रेट्स अलग अलग परसेंट पे अलग अलग लगता है। रेसिडेंशियल स्टेटस का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कि आप रेसिडेंट हो कि नॉन रेसिडेंट हो, ये कैसे पता चलेगा, आरओआर आरएनओआर। स्कोप ऑफ टोटल इनकम, यानी आपका इंडियन सोर्स इनकम टैक्सेबल है, फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल है, कब कोई इंडियन सोर्स है, कब कोई फॉरेन सोर्स है, आरओआर आरएनओआर एनआर, ये पूरा प्रॉपर इनकम आपके प्रॉपर कंप्यूटेशन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एग्रीकल्चरल इनकम से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है, कि एग्जामिशंस, आपको पता है एग्रीकल्चरल इनकम क्या, बट एग्जामिशन कैसे निकाला जाता है, कौन सा एग्री है कौन सा नॉन एग्री है, पार्शियल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाता है। सैलरी एचपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सैलरी से एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एचपी से हो सकता है, हो सकता नहीं भी है, आने की चांसेस है, बट हो सकता है टोटल इनकम के साथ मिक्स करके भी ये क्वेश्चन दे दे। तो सैलरी और एचपी इंडिपेंडेंट है, इसको आप पहले क्लियर ऑफ कर लोगे इसी सीक्वेंस में, और उसके बाद क्योंकि आप सैलरी कवर कर रहे हो, सैलरी में बहुत सारे एग्जाम्पशंस नॉर्मली भी ऑब्वियसली डू, सैलरी के अलावा जो एग्जाम्पशंस आपका नहीं, सैलरी में जो एग्जाम्पशंस नहीं हुआ वो बाद बाकी जो पोर्शन है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो पार्ट 1 में आपके बहुत सारे टॉपिक्स ओवर हो गए, जहाँ पे आप अलग अलग चैप्टर्स कवर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पार्ट 2। पार्ट 2 में आपको थोड़े से बड़े बड़े चैप्टर्स उठाने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने एक चैप्टर आपको दिया कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स आप कवर करोगे, और अदर सोर्सेस हमेशा साथ में कवर करोगे, बिकॉज वो दोनों आपस में लिंक्ड है। पहले आपने 2 हेड कवर किया, सैलरी एचपी, फिर आप 2 हेड कवर करो, कैप गेन अदर सोर्सेस। उसके साथ आपको मैंने इजी चैप्टर दिया, डिडक्शंस क्लबिंग सेट ऑफ। डिडक्शंस इजी नहीं है, बट जिनको एक बार समझ में आ गया उनके लिए इजी है, जिनको नहीं आया उनको थोड़ा सा सेक्शन नंबर लर्न करना पड़ेगा। देखो मैं अगेन बता दे रहा हूँ, आपको सेक्शन नंबर किस किस में लर्न करना जरूरी, मैं आपको बता देता हूँ। डिडक्शंस में आपको सेक्शन नंबर लर्न करना बहुत जरूरी है, टीडीएस टीसीएस, रिटर्न ऑफ इनकम,
पीजीबीपी, ये सब में आपको सेक्शन नंबर लर्न करना बहुत जरूरी है। हाउस प्रॉपर्टी में आपको सेक्शन नंबर लर्न करना बहुत जरूरी है, और कैपिटल गेन्स में भी आपको सेक्शन नंबर लर्न करना बहुत जरूरी है। ये सब कुछ चैप्टर्स है जिसमें आपको सेक्शन नंबर्स फोकस करना चाहिए। तो प्लीज अगर आप चाहे तो इसका फोटो खींच सकते हो कि आपको इसका सेक्शन नंबर लर्न करना है। क्लबिंग हुआ, सेट ऑफ हुआ, छोटे छोटे चैप्टर्स है, इसमें से कंबाइंड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका पार्ट 2 हो गया। ये क्या हो गया? पार्ट 2 हो गया कि ये चैप्टर्स आपको इस सीक्वेंस में करना है। ठीक है। पार्ट 3 में पीजीबीपी आपको टाइम लगेगा, इसलिए मैंने उसको बाद में दिया। पहले आप रिवीजन कर लो छोटे छोटे चैप्टर्स का, तो आपका मैक्सिमम कवरेज हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस एक अगले लेवल पे चला जाएगा। रिटर्न ऑफ इनकम, एडवांस टैक्स। रिटर्न ऑफ इनकम इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार अमेंडमेंट आया रिटर्न ऑफ इनकम में। अपडेटेड रिटर्न का एक कॉन्सेप्ट है, दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, तो आप अच्छे से कवर करोगे रिटर्न ऑफ इनकम वाले चैप्टर में। और उसके साथ साथ एडवांस टैक्स की लायबिलिटी कैसे निकाली जाती है, एडवांस टैक्स कैसे पे करते हैं, इंटरेस्ट 234A, B, C, ये सब आपके एडवांस टैक्स वाले टॉपिक में आएंगे। फिर नेक्स्ट है टीडीएस टीसीएस। ये सबसे डेंजरस टॉपिक है जो बच्चों को लगता है, बट अगेन जो बच्चे लर्न कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं, ट्रिकी है। जो ये पूरा लर्निंग है। देखिए टीडीएस टीसीएस, मैं अगेन बता रहा हूँ, टीडीएस टीसीएस, सैलरी और डिडक्शन, ये 3 टॉपिक ऐसा आपके इनकम टैक्स में जो पूरा लर्निंग है, इसमें माथा लगाने का नहीं है। ठीक है, इसमें माथा लगाने का नहीं है, सीधा लिमिट्स सेक्शन, लिमिट्स सेक्शन, लिमिट्स सेक्शन, दैट्स इट। टीडीएस टीसीएस क्या है सर? अगेन आपको लिमिट्स दे दिया रहेगा, थ्रेशोल्ड लिमिट्स, रेट्स, अमाउंट, आपको पूछ लेगा टीडीएस काटना है कि नहीं काटना, दैट्स इट, और आपको कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है। एएमटी आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, कि जब आपसे टैक्स लायबिलिटी निकालने पूछेगा तो आपको टोटल इनकम में कंपेयर करना पड़ेगा एएमटी के हिसाब से भी और रेगुलर प्रोविजंस के हिसाब से भी। ऑब्वियसली न्यू रेट ऑन ऑल भी आ गया। फिर लास्ट टॉपिक है आपका असेसमेंट प्रोसीड्यूर्स। यहाँ से शॉर्ट नोट थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको भी रिवाइज कर लेंगे। मतलब सर आप ट्राई करना कि आपका पार्ट वन तो देखो बहुत ईजी है। पार्ट 2 में दो चैप्टर है जो मैंने मार्क किया, थोड़ा सा लेंदी है। पार्ट 3 में थोड़ा टाइम आपको लग सकता है, बट पार्ट 1 पार्ट 2 आपका बहुत जल्दी ओवर हो जाना चाहिए। दिस शुड बी योर सीक्वेंस ऑफ रिवीजन व्हेन यू आर डूइंग नाउ एट योर होम। ठीक है। अब बात बाकी जो एमसीक्यूज, एमटीपीज और गाइस सेशंस आएंगे, वो तो आपके लिए आएंगे। पहले मैं आईडीटी का लेकर आ रहा हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट टैक्स का भी लेकर आऊंगा। ठीक है। मिशन सीरीज, मैराथन सीरीज, सब कुछ आएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। निकुंज गोइंका टैक्स मेंटर कमिंग अप्रैल से, कमिंग मई से डेली हमारे यूट्यूब लाइव में कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा। या तो आप एमसीक्यू सेशन देख रहे होंगे, या तो आप मिशन सेशन देख रहे होंगे, या आप कुछ ना कुछ सेशन देख रहे होंगे, सब कुछ आपके लिए आएगा। बस आपको अच्छे से प्लानिंग से हमारे साथ जुड़ना है, सो दैट आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। कमिंग वीक से हम आईडीटी स्टार्ट करें, तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दैट, क्योंकि हम लोग लेकर आ रहे हैं आप लोग के लिए बहुत जबरदस्त सेशन, तो प्लीज ज्वाइन करिएगा। एंड वी विल सी यू स्ट्रेट ऑन मंडे 11 AM, जहाँ पे आपके साथ सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। मंडे 11 AM आपके साथ हम लोग कल डिस्कस करेंगे। मंडे 11 AM आप सेव कर लो, हम लोग डिस्कस करेंगे आईडीटी का सारा एमसीक्यूज। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, जो भी 3-4 दिन लगेगा, पूरा डिस्कशन किया जाएगा। फिर केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू, इसके बाद लॉन्ग बेस्ड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, सो दैट आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिले। ओके गाइस, आई होप यू आर डूइंग गुड। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ाई करिए, डोंट वरी, वी ऑल आर विथ यू। पूरी टीम आपके साथ है और आपको कुछ भी टेंशन लेने की दरकार नहीं है। अगर टैक्स का सारा जिम्मेवारी मेरा, और बाद बाकी सब्जेक्ट्स का भी आप लोगों को गाइडेंस चाहिए तो डू लेट मी नो। एंड यस, do not hesitate to contact us on our number 9007922093, or visit our website for more details for any courses, www.nikunjgoenka.com. bye bye, take care, god bless you। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट सेशन में।